नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में महिला दिवस पर मिलेगी बड़ी सौगात। इन 5000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिंक रोजगार महाकुंभ लगाया जाएगा, जिसमें 5000 महिलाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। 50 से अधिक नामचीन कंपनियां रोजगार का पिटारा खोलेंगी। गैलन में पेट्रोल डीजल भरवा कर रख रहे लोग। यूपी में तेल खत्म होने की अफवाह से पंपों पर लंबी लंबी कतारें। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की खबरों के बीच यूपी के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैल गई है। इसके चलते पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। किसान ट्रैक्टर, ड्रम और कैन लेकर बड़ी मात्रा में डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं। होली पर शराब की पूरी बोतल गटक गई पत्नी। पति को डंडे से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। अंबेडकर नगर में होली के दिन शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान एक पत्नी ने अपने सेवावृत्ति रेल कर्मी पति को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने आरोपी पत्नी संगीता को हिरासत में लेकर गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज किया है। पीएम किसान योजना, इन किसानों को 2000 नहीं मिलेंगे 3000। क्या है वजह? क्या आप भी हैं शामिल? पीएम किसान योजना के तहत बिहार के किसानों को अब 2000 रुपए की जगह 3000 रुपए मिलेंगे, जिससे उन्हें सालाना कुल 9000 रुपए मिलेंगे। ये अतिरिक्त राशि बिहार सरकार ने अपने बजट से दी है। जिन किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है, जो 13 मार्च को जारी होने की संभावना है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। होली में दिल्ली की जनता को तोहफा, फ्री में मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर। फ्री एलपीजी सिलेंडर स्कीम। दिल्ली सरकार ने होली के महीने में दिल्ली वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली सरकार ने पात्र लोगों को फ्री में सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसमें सिलेंडर फ्री नहीं मिलेगा, बल्कि 853 रुपए सीधे खाते में पहुंचेंगे। होली के बाद ट्रेनों में भारी भीड़। देवरिया से मुंबई दिल्ली के लिए 60 दिन तक टिकट नहीं। होली के बाद महानगरों को लौट रहे यात्रियों के कारण देवरिया से चलने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। मुंबई और दिल्ली जाने वाले यात्री ट्रेनों में अगले 30 दिनों तक सीटें फुल है, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिलेंगे। प्रयागराज में बाजार से युवती का दिन दहाड़े अपहरण। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम, पथराव और हंगामा। प्रयागराज में मेजा थाना क्षेत्र के आंधी गांव से एक युवती का दिन दहाड़े अपहरण हो गया। युवती अपनी बहन के साथ बाजार गई थी, तभी स्कॉर्पियो सवारों ने उसे अगवा कर लिया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण वाराणसी से शारजाह की उड़ानें रद्द। कुछ तय नहीं कब शुरू होगी उड़ान। इजराइल ईरान युद्ध के कारण वाराणसी से शारजाह की उड़ानें लगातार छठे दिन भी रद्द रही। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ानें शनिवार से प्रभावित हैं। आजमगढ़ में 1,19,000 रुपए के जाली नोट प्रिंटर के साथ पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा। आजमगढ़ की रोनापार पुलिस ने 1 लाख रुपए से अधिक के जाली नोटों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। टेकनपुर पुल के पास हुई इस कार्रवाई में जाली नोट छापने के उपकरण, प्रिंटर, आंशिक रूप से छपे नोट भी बरामद किए। कानपुर में आरएसएस बीजेपी की बड़ी बैठक। यूपी सीएम योगी की मौजूदगी में अहम रणनीति पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में आरएसएस और भाजपा की समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। 2.5 घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति, यूजीसी और माघ मेला जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। अब डिजिटल निपुण बनेंगे परिषदीय स्कूलों के शिक्षक, मिलेगी स्मार्ट कोडिंग और एआई की ट्रेनिंग। कानपुर में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को अब स्मार्ट कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का ट्रेनिंग दिया जाएगा। नवराल स्थित डाइट में 671 शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और एआई के बेसिक सिखाए जाएंगे। पश्चिम एशिया में तनाव से प्रभावित हो सकता है यूपी का निर्यात। शिपिंग लागत में भी हो रही है बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के निर्यातकों की नजरें फिलहाल अगले कुछ दिनों पर टिकी हैं। वेस्ट एशिया में भयंकर तनाव के बीच स्वदेश लौटे लोगों ने ली राहत की सांस। कुवैत और दुबई से वापस अपने वतन। युद्ध जैसे माहौल की खबरों के कारण परिजन लगातार फोन पर हालचाल लेते रहते थे और सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित थे। टीचर्स रिक्वायरमेंट में खाली पदों को बेसिक शिक्षा विभाग बेहद गंभीर। याचिकाकर्ताओं की तैयारी की जाएगी सूची। परिषद की वेबसाइट पर प्रोफार्मा अपलोड कर दिया गया है, जिसे भरकर अभ्यर्थियों को तय तिथि पर जमा करना होगा। यूपी वेदर टुडे। लखनऊ समेत प्रदेश भर में तेज धूप बढ़ाएगी तपिश। अगले सप्ताह 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा पारा। मार्च के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 10 से 12 दिनों में मौसम शुष्क है, जिससे दिन और रात दोनों में तापमान में वृद्धि हुई है।
सीएम नीतीश के बहनोई जेडीयू के 2 नेताओं पर भड़के पप्पू यादव की भविष्यवाणी ने चिंता में डाला। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव 2026 के नामांकन से बिहार के सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके बहनोई अनिल कुमार ने जेडीयू के 2 नेताओं पर साजिश का आरोप लगाया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के 7वें दिन ट्रंप का दावा, ईरान की वायुसेना खत्म। अब तक क्या क्या हुआ? अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव 7वें दिन भी जारी है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की वायुसेना को खत्म कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्या भारत में होगी तेल और गैस की कमी? केंद्र ने बताया प्लान बी। ईरान इजराइल युद्ध के बीच सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत के पास कच्चे तेल उत्पादों और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। देश होमरूज स्टेट से संभावित आपूर्ति कमी को पूरा करने के लिए अन्य क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ा रहा है। यूपी के इस जिले को योगी सरकार ने दी सौगात, 3 सड़कों का होगा कायाकल्प, निविदा प्रक्रिया शुरू। बांदा के तिवदारी विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रमुख जर्जर सड़कों का कायाकल्प होगा। कुल 5.5 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण पर करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा बीजेपी नेता के बेटे एकल ढुल ने यूपीएससी एग्जाम में लहराया परचम, सिविल सेवा परीक्षा में मिला 3रा स्थान। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। चंडीगढ़ के एकल ढुल ने देश भर में 3रा स्थान प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। एलपीजी बुकिंग रूल बदला, 15 से बढ़ाकर 21 दिन का अंतर, 10 लाख कंज्यूमर प्रभावित। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि 15 से 21 दिन बढ़ाकर कर दी गई है। ये बदलाव ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल व गैस आपूर्ति में अनिश्चितता के चलते हुआ है। इस बार 4 धाम यात्रियों पर बढ़ेगा भार, बद्री केदार धाम में विशेष पूजा हो सकती है महंगी। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में इस 4 धाम यात्रा सीजन के विशेष पूजाओं का शुल्क बढ़ सकता है। मंदिर समिति 10 मार्च को देहरादून में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। पंजाब में सस्ती होगी बिजली, 1.5 रुपए प्रति यूनिट तक की कमी, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। पंजाब में 1 अप्रैल 2026 से बिजली दरों में कटौती लागू होगी। नए टैरिफ आदेश के तहत घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को करीब 7851 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। अनिल अंबानी और रिलायंस पावर पर ईडी का शिकंजा, मुंबई में बड़े पैमाने पर छापेमारी। ईडी ने मुंबई में अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़ी कंपनियों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक जांच का हिस्सा है। कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। सीएम ने सोशल मीडिया बैन का किया ऐलान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2026-27 के बजट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये कदम मोबाइल के बढ़ते दुरुपयोग और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। तेलंगाना में नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगी कि कविता चंद्रशेखर राव की बेटी का बड़ा ऐलान। के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने तेलंगाना में एक नई पार्टी बनाने जा रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले में बरी होने के बाद कविता ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। नेपाल में बालेन शाह की आंधी, आरएसपी 86 सीटों पर आगे, सिंगल डिजिट में सिमटे भारत विरोधी ओली। नेपाल इलेक्शन रिजल्ट 2026। नेपाल में आम चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में रैपर से राजनेता बने बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बम्पर बढ़त की ओर अग्रसर है। कौन है अनुज अग्निहोत्री, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में एयर रैंक 1 हासिल की, एमबीबीएस की भी कर चुके हैं पढ़ाई। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से पहले एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई भी की है। OnePlus के 6000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन पर डिस्काउंट मिलता है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी। अमेजॉन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग 2026 सेल जारी है। इसमें काफ़ी अच्छी डील दी जा रही है। एक मस्त डील OnePlus 13R पर भी है। आरबीआई में असिस्टेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट नज़दीक, जल्द कर लें अप्लाई। आरबीआई में असिस्टेंट के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक है। उम्मीदवार आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च है।